ऐसे दो न्यूमेरिकल्स जो मैक्सिमम बच्चे बोर्ड के पेपर में छोड़ के जाते हैं। आज है हमारा डे 4 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का। तो आज मैं आपको हेनरीज लॉ का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप बाकी न्यूमेरिकल्स भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह है हमारी एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर वो काम में आता है। इसमें जो हमारी काम की चीज है वो है ये H2S इन वाटर एट 0.159 जिसमें दी हुई है उसकी मोलैलिटी। और मैंने आपको जो अपनी रीसेंट वीडियोस में एक ट्रिक बता दी थी कि अगर सिर्फ मोलैलिटी गिवन हो और उसके अलावा कोई और कंडीशन ना दी गई हो, इसका मतलब वो जो मोलैलिटी है वो सामने वाले के क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आ गए हैं एक ही बारी में, वो है 0.195। अब वो कह रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताइए क्या होता है। तो अगर मुझे PH2S इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, जो कि हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है, तो इसमें मुझे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन चाहिए ताकि मैं KH निकाल सकूं। तो KH विल बी इक्वल्स टू PH2S अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, जिसमें हमारे पास एक चीज लिखी गई है एट STP, और एट STP में हमारा जो प्रेशर होता है दैट इज 1 बार। तो प्रेशर की भी चिंता खत्म, या ना 1 बार आ गया। तो अब तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो देखिए अब कैलकुलेशन करने में एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम लोगों को मोलैलिटी दी गई है तो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी, मोलैलिटी का मतलब है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम है। और क्योंकि ये चीज आपकी पानी के अंदर मिली हुई है, तो आप एक चीज और ट्रिक के जरिए याद रखेंगे कि जब कभी भी बात पानी की जाएगी, दैट इज वाटर की जाएगी, और अगर वाटर के मोल्स हम लोगों को 1000 ग्राम में कैलकुलेट करने होते हैं तो वो होते हैं 55.55 मोल्स। तो पानी के मोल्स आ गए। तो देखिए अगर हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। H2S की वैल्यू 0.195 हम लोगों ने पहले निकाल ली थी, तो वो चीज यहां पे भी हम पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने ट्रिक से याद करा हुआ है, वो कितना है 55.5। जस्ट अ नॉर्मल कैलकुलेशन नाउ, 0.195 अपॉन में इन दोनों का सम कर देंगे तो दैट विल बी योर 55.745। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाता है 0.0035, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब ये सारी वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो KH विल बी इक्वल्स टू प्रेशर 1 बार एट STP दिया हुआ था, साथ ही साथ हमारे पास नंबर मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल चुके हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स H2S गिवन थे, बाकी चीजें हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं। इसको डिवाइड करेंगे 0.0035 से, तो सॉल्व करते ही हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 285.7 बार। और इस तरीके से इजीली अब आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और है एग्जांपल के रूप में, जिसमें N2 गैस वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आप लोग एक बार अब अपने तरीके से ट्राई करेंगे, जिसमें मैंने आपको हिंट बता दिया है कहां कहां आपको मिलता है। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा।